हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जे क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस यानी साइंस का और जीके यानी जनरल नॉलेज का। तो आप जितने भी साथियों अग्निवीर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चों इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो मेरा भाई, पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले जो बच्चे नए हैं वो लास्ट तक वीडियो के में बने रहना, और अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। पहला प्रश्न क्या है भाई, देखो कि डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है। तो क्या है मेरा भाई? ऑप्शन है चेतक, तेजस, रुद्र या ध्रुव। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, क्या? तेजस यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। तब ऑप्शन नंबर टू को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था मेरा भाई? तो वो था नील आर्मस्ट्रांग, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। क्या? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है ना। चलो चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो है भाई, देखो एक मई किस रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग एक मई को किस रूप में मनाते हैं भाई? तो वो हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कब? एक मई को, जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर फोर में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्या? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ऑप्शन नंबर फोर को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा भाई, देखो शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग? शहीद दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई? तो हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। कब शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। तो बच्चों हम लोग आप सभी को क्लास के अंदर ही याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हम लोग पुराने साथी हैं उन लोगों को पता ही होगा, और जितने को नहीं पता है वो जल्द से जल्द अपना क्लास में आइए और क्लास को सब्सक्राइब कर कर आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और देखो भाई, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जितने बच्चे नए हैं, हम लोग क्लास का टाइमिंग टेबल क्या रहता है। हम लोग का सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होता है, ठीक है ना। जो आपका किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग का मैथ का क्लास होता है 10 बजे से, जो अभी लाइट के प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी हर हाल में 7 बजे हम लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस होता ही होता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है मेरे भाई? सूर्योदय का देश हम लोग किसे कहते हैं? तो भाई जापान को कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जापान को हम लोग सूर्योदय का देश कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर टू में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका आंसर क्या होगा? तो मेरा भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था भाई बिंदुसार, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर सकते हैं। क्या? चंद्रगुप्त का पुत्र जो था वो कौन था? वो था बिंदुसार, ठीक है ना। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मेरा दोस्त इसका आंसर क्या होगा कि नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था कौन था मेरा दोस्त? तो वो था घनानंद, जो आपका ऑप्शन नंबर टू में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। घनानंद इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ है मेरा दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बद गया, जो ऑप्शन नंबर फोर में साफ साफ दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर फोर को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई क्या है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो क्या थी भाई? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? तो इसका सही आंसर होगा भाई फारसी, जो आपको ऑप्शन नंबर थ्री में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो हम लोग का 200 नंबर सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा भाई, और यही सब आपका अग्निवीर एग्जाम में आता है। जितने भी साथी अग्निवीर एग्जाम यानी WMP TA GD का तैयारी कर रहे हैं, टी आर्मी के लिए भी एक क्लासेस है, ठीक है ना। और रिलेशन भर्ती के लिए तो ये सब आता ही आता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था मेरा भाई? 1526, 1739 या 1628 या 1532? तो इसका सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? 1526, जब का ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग का 11 नंबर सवाल है मेरा भाई, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, कहाँ क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा गलती होगा शायद, तो इसको आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं?
ग्वालियर इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना, मतलब मेरा भाई एक गलती नहीं है, ठीक ही है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो वो वाराणसी में होता नहीं भाई, ग्वालियर में होता। ठीक है ना, ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। तो ये भाई पूरा सही आंसर है और सही प्रश्न भी है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, देखो भाई, मेघ गरजने पर वायुमंडल किस परत में होता है? जो मेघ गरजते हैं ना, वायुमंडल की किस परत में होता है मेरा भाई? जो आपका मेघ गरजते हैं वो वायुमंडल की किस परत पे होता है भाई? ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? जवाब दो मेरा यार। जितने भी साथी वो पता है पहले से आंसर, तो वो कमेंट में जरूर लिखते जाए। कैसे? नंबर देगा कि 12 का एक है, 12 का 3 है, ऐसे आप लोग लिखते चलिए। ठीक है ना, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अर्जुन मंडल, समतप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई क्षोभ मंडल, जो ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है भाई? क्या होगा? तो ये जो है सुपेरियर झील, जो ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना दोस्त, क्या सुपेरियर झील इज द राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर एक को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है हमारा भाई, देखो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित है? तो मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, कितने भाषाएं सम्मिलित है? 21, 22, 12 या 23? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका जो हम लोग सही आंसर करेंगे, 14 नंबर का आंसर होगा आपका सुपेरियर झील। सॉरी बच्चों, क्या तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं है? तो भाषाएं पूछा है। ठीक है ना, ऑप्शन है 21, 22, 12 या 23। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 22, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो मेरा भाई क्या है, भारत में सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? भारत का जो दक्षिणी सिरे है उसका नाम क्या है भाई? इंदिरा पॉइंट, जो ऑप्शन एक ही दिया गया है और एक ही में इसका साफ साफ आंसर मिलता है। तो बच्चों आप सही बताना कि इन 15 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है ना, तो मेरा दोस्त हम लोग का आज 15 ही रहेगा, क्योंकि जो हम लोग का माइक है उसका चार्ज भी खत्म हो चुका है और कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। तो आप लोग शायद सुना ही ना दे, तो आपका ये पीडीएफ जो है, जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना मेरा भाई, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।